नदी किनारे एक गांव बसा हुआ होता है। फिर एक दिन उस गांव में लोगों की सिरकटी लाश के मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। रोज सुबह कुएं के पास गांव वालों को एक सरकटी लाश मिलती। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन गांव वालों का सर कौन काट रहा है। फिर एक दिन रात होने पर अंबिका को पड़ोसी के चीखने की आवाज आती है। डर के मारे उसका मुंह खुल जाता है। वो अपनी खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे एक चुड़ैल की पीठ दिखाई देती है। उसने हाथ में बहुत सारे गुब्बारे पकड़े होते हैं। वो सब गुब्बारे हवा में उड़ रहे होते हैं। उन गुब्बारों को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो गुब्बारे नहीं इंसानों के सर होते हैं। अरे मर गई रे, ये तो वही चुड़ैल है जो लोगों के सर काट कर अपने साथ ले जा रही है। अजी जल्दी उठिए, वो देखिए ये वही औरत है जो लोगों के सर काट कर अपने साथ ले जा रही है। अरे जल्दी आइए ना। फिर मोहन उड़ता है और खिड़की से झांक कर देखता है, लेकिन वो चुड़ैल अंधेरे में उजल हो चुकी होती है। अरे क्या अंबिका, आधी रात को तुम्हें रहम हो रहा है? वहाँ तो कोई नहीं है। देखो, मैं जानता हूँ गांव में सर काटने की घटना बढ़ती जा रही है। इस वजह से तुम घबराई हुई हो, इसलिए ये अनाप शनाप की बातें कर रही हो। चलो सोने चलो, इतनी रात गए यूं खिड़की के पास खड़े रहना सुरक्षित नहीं है। अजी नहीं, मुझे कोई वहम नहीं हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये वही चुड़ैल है जो लोगों के सर काट रही है। फिर अगले दिन सुबह होने पर सब गांव वाले बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। वो अंबिका उस चुड़ैल के बारे में सब गांव वालों को बताती है। फिर सब गांव वाले अंबिका के बताए हुए जगह पर जाते हैं जहां रात में उसने चुड़ैल को देखा था। वहां पहुंचकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो उन्हें खून की बूंदें और चुड़ैल के उल्टे पैरों के निशान मिलते हैं। अरे बाप रे, लगता है अंबिका सही कह रही थी। देखो भाइयों, ये उल्टे पैरों के निशान किसी आम इंसान के नहीं है, ये जरूर चुड़ैल के ही है। देखो भाइयों, ये बात तो पक्की है कि हमारे गांव पर एक चुड़ैल का साया है। जब तक हम इस चुड़ैल का कोई समाधान नहीं ढूंढ लेते, कोई भी व्यक्ति रात होने पर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। वो सब गांव वाले अपने अपने घर के ओर चले जाते हैं। फिर रात होने पर एक शराबी अपने घर के बाहर खटिया डालकर शराब पी रहा होता है। जरा सा झूम लो मैं, अरे ना आज तो मजा ही मजा आ रहा है। क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अरे नास मीटे घर के अंदर बैठकर पी ले। भूल गया क्या सुबह सरपंच जी ने क्या कहा था? गांव में सिर काटने वाली चुड़ैल घूम रही है। रात बहुत हो गई है, कहीं वो आ गई तो तुम्हारी शामत आ जाएगी। अरे चल भाग यहाँ से, मेरा सारा नशा ही उतार दिया। मैं किसी चुड़ैल वुड़ैल से नहीं डरता। मैं तो रात भर यहीं बैठकर दारू पीऊंगा। ए भगवान, क्या करूं, ये तो समझ ही नहीं रहे। बाहर कितना खतरा है। ए चल भाग यहाँ से, फुर्र फुर्र। भाड़ में जाओ, मुझे क्या, जब चुड़ैल आएगी तभी तुम्हें पता चलेगा। फिर इतना बोलकर अंबिका घर के अंदर चले जाती है और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। मोहन वहीं बैठकर अपनी मस्ती में शराब पीने लगता है। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। तभी अचानक से किसी की गुर्राने की आवाज आती है। अई मम्मी, ये किसकी आवाज है भाई? कौन है भाई? कौन मजाक कर रहा है भाई? डराओ मत भाई, सामने आ जाओ। दोनों भाई साथ में बैठकर पिएंगे। सामने आ जाओ। तभी वो चुड़ैल हाथ में लोगों के कटे सर लेकर उसके सामने आ जाती है। अरे मम्मी, ये तो सच में सर काटने वाली चुड़ैल है। ये तो सच में आ गई। अरे नास मिटी चुड़ैल, ये लोगों के सिरों को गुब्बारे समझकर कहाँ घूमती फिर रही है।
अब क्या करो? अरे दरवाजा खोल, तेरी अम्मा सच में आ गई। अरे दरवाजा खोल, अरे खोल दे। वो बहुत देर तक दरवाजा पीटता रहता है, लेकिन अंबिका गहरी नींद में सो रही होती है। अरे मर गया रे। अरे प्रियतम, अरे दरवाजा खोलो नहीं तो तुम विधवा हो जाओगी। अरे खोलो दरवाजा। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। सच में, तुम्हारी मम्मी की कसम। अरे कहाँ भाग रहा है? जरा मेरे पास तो आ जा। तभी अंबिका की नींद खुलती है और दौड़ते हुए दरवाजे के ओर जाती है। अजी जानो, मेरी जानो, जल्दी से दरवाजा खोलो। खोलो ना। फिर अंबिका जैसे ही दरवाजा खोलती है, मोहन झट से घर के अंदर घुस जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अरे नासमिटी, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? अपने पति को मरवाना चाहती थी क्या? अजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आंख लग गई थी। फिर वो दोनों खिड़की से बाहर झांककर उस चुड़ैल को देखने लगते हैं। चुड़ैल वहीं उनके घर के बाहर खड़ी होती है। तभी उस चुड़ैल की नजर उस शराब की बोतल के ऊपर पड़ती है। अरे ये क्या चीज है? फिर चुड़ैल उस बोतल को उठाती है और पूरी शराब पी जाती है। अरे नहीं, ये नासमिटी तो मेरे शराब की पूरी बोतल ही घुटक गई। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया थी, मजा आ गया। कल मैं फिर आऊंगी। मुझे ऐसी एक और बोतल चाहिए, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। समझ गया तू? फिर इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चले जाती है। बाल बाल बच गए आज तो। शुक्र है बला चले गई। अजी मुझे लगता है इस चुड़ैल को भी आपकी तरह शराब की लत लग गई है। अब ये रोज यहाँ आएगी। फिर सुबह होने पर अंबिका और मोहन रात की घटना के बारे में सभी गांव वालों को बताते हैं। ठीक है, आने दो चुड़ैल को। फिर रात होने पर मोहन अपने घर के बाहर मेज पर शराब की बोतल रखकर घर के अंदर भाग जाता है और सब गांव वाले अपनी अपनी घर की खिड़कियों से छुप छुप कर उस चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक शराबी मोहन के घर के बाहर से गुजरने लगता है। उसकी नजर उस शराब की बोतल के ऊपर पड़ती है। मुफ्त की शराब देखकर वो खुश हो जाता है। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। लगता है मोहन भाई इस बोतल को यहाँ पर रखकर भूल गए हैं। बढ़िया है, शराब को यूं इंतजार करवाना ठीक नहीं है। चलो पार्टी हो जाए। ही ही ही। फिर वो शराबी बोतल को उठाता है और पीने लगता है। अरे रुक हरामी, बोतल को नीचे रख। मुफ्त की शराब मिलते ही पीना शुरू करे। चल रख बोतल को वापस। अरे भाई, मुझे लगा तुम बोतल रखकर भूल गए हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये लो, रख लो। तभी कुछ देर इंतजार करने पर कुत्तों की रोने की आवाजें आने लगती है। अरे नंदिनी, देखो कुत्ते रो रहे हैं। वो चुड़ैल जरूर यहीं कहीं है। तभी उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है और कुछ ही देर में चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। उस शराब की बोतल को देखकर वो खुश हो जाती है। अरे वाह, ये गांव वाला तो अपने वादे का पक्का निकला। चलो दावत हो जाए। फिर वो चुड़ैल बोतल को उठाती है और एक ही सांस में पूरी पी जाती है। अरे नहीं, कल तो इसका स्वाद बहुत बढ़िया था। तभी वो बोतल पीते ही चुड़ैल का शरीर अंदर से जलने लगता है। उसकी कान और आंखों से आग निकलती है। अरे अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? अरे गांव वाले, तेरा नाश मिटे। ये तूने मुझे क्या पिला दिया? अरे मर गई रे। ये मुझे क्या हो रहा है? तभी उस चुड़ैल को तड़पता देख सब गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। ही 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 ही। क्यों चुड़ैल, मजा आया? तूने ये क्या पिला दिया मुझे? मूर्ख चुड़ैल, इस बोतल में शराब नहीं थी बल्कि पवित्र गंगा जल था। अरे नहीं, ये मैंने क्या पी लिया? तभी देखते ही देखते चुड़ैल अंदर से जलने लगती है और कुछ ही देर में वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है।
अजी और आप भी शराब पीना बंद कर दीजिए और गंगा जल पीना शुरू कर दीजिए। आप भी अंदर से पवित्र हो जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामपुर में दो बहनें रहती थी। दोनों बहनों में बड़ा प्रेम था। उनके माँ बाप के बचपन में मृत्यु हो गई थी। बड़ी बहन अनीता घरों में काम करके अपना और अपनी बहन कविता का पेट पालती थी। एक दिन की बात है। अनीता, ऐसा कब तक चलेगा? रोज रोज वही खाने की दिक्कत। ना ही हम सब ठीक से खा पाते हैं और ना ही पहन पाते हैं। पर मैं भी क्या कर सकती हूँ बहन, मुझे इस काम के अलावा और कोई भी काम नहीं आता। अनीता, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ घरों में जाकर काम किया करूँ? खबरदार, अभी तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है और तू घरों में जाकर काम करने की बात कर रही है। अरे, मैं तुझे पढ़ा लिखा कर टीचर बनाना चाहती हूँ। अनीता की बात सुनकर कविता चुप हो जाती है और जाकर चुपचाप सोने चले जाती है। क्या करूँ इस लड़की का, ये तो कुछ समझती ही नहीं। मैं तो इसे पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ तो ये है कि काम करने की जिद कर रही है। और अगले दिन कविता, कविता, मैं काम करने जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और किसी को भी घर में मत आने देना। ठीक है अनीता, तुम आराम से अपने काम पर जाओ। अनीता अपनी मालकिन के घर काम करने जाती है। घर का काम करके वो शाम को अपनी मालकिन से पैसे मांगती है। मालकिन जी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे कुछ पैसे दे दो। अभी तो तुझे परसों ही पैसे दिए थे, फिर तुझे इतनी जल्दी पैसे की जरूरत क्या पड़ गई? वो मालकिन जी, मुझे अपनी बहन के लिए किताबें खरीदने के लिए चाहिए। अभी नहीं है मेरे पास पैसे वैसे। और क्या करेगी तू अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर और रोज रोज तू पैसे मांगती है? अरे मैं नहीं दे पाऊंगी। तुझे काम करना है तो कर, वरना जा यहाँ से, समझी? मालकिन जी, आप ऐसे मत बोलिए। मैं अपनी बहन को पढ़ा लिखा कर टीचर बनाना चाहती हूँ। अब तू उसे टीचर बना या चाहे कुछ बना, मेरे पास नहीं है पैसे। देख, मैं तुझे ये रोज रोज पैसे नहीं दे सकती और तू कल से काम पर मत आना। अरे मालकिन जी, आप ऐसा मत बोलिए। आप काम नहीं कराएंगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? वो मुझे नहीं पता। अब तू जा यहाँ से, चल निकल, चल फूट। अनीता वहाँ से उदास मन से जब काम करके शाम को लौट रही होती है तो पूरे रास्ते वो यही सोचते आती है, जब कविता मुझसे पैसे मांगेगी तब मैं उसे कहाँ से दूंगी और उसे कैसे बताऊंगी? मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया है। अनीता ये सोचते सोचते वहीं रास्ते में पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। अनीता जिस पेड़ के नीचे बैठी रो रही होती है, उस पेड़ पर बैठी भूत अनीता को रोते देख रहा होता है। तभी भूत अनीता के सामने आ जाता है। भूत, भूत। अनीता भूत को देखकर भागने लगती है। अरे अरे, भागो मत, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। तुम तो भूत हो, अब मैं कैसे मानूंगी कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे? हैं? अरे सच में कुछ नहीं करूँगा। अच्छा, तुम मुझे अब ये बताओ कि तुम इस तरह क्यों रो रही थी? अनीता भूत को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बस तुम अपने घर जाओ। अनीता जब अपने घर जाने लगती है तो भूत भी अनीता के साथ साथ उसके घर चले जाता है। इस बात का पता अनीता को नहीं चलता कि भूत उसके साथ उसके घर आ रहा है। अनीता के घर आते ही कविता अनीता से पैसे मांगती है। अनीता, तुम अपनी मालकिन से पैसे मांगकर लाई हो? ओह, वो कविता। मालकिन ने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, पर तू चिंता मत कर बहन, मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम कर दूंगी। अनीता ने मन ही मन सोचा कि मैं कविता को कैसे बताऊं, मालकिन ने मुझे काम से निकालवा दिया है। अनीता, क्या बात है? आज तुम कुछ उदास लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? अनीता कविता की बात सुनकर रोने लगती है।
और फिर उसे बताती है मालकिन ने उसे काम पर आने के लिए मना कर दिया है। तभी अनीता कविता से कहती है, अच्छा तू ये सब छोड़, मैं तेरे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। अनीता रसोई में जाकर देखती है। अरे रसोई में कुछ भी खाना बनाने के लिए नहीं है, सारा सामान खत्म है और मैं कविता को क्या खिलाऊंगी। रसोई में ऊपर रखे डब्बे को उतारती है। तभी अनीता तो देखती है उसमें थोड़ी सी ही चावल रखे थे। इससे भी कविता का पेट ठीक से नहीं भरता। मैं कविता को यही बनाकर खिला दूंगी। अनीता कविता को वो थोड़े से ही रखे चावल को बनाकर खिलाने जाती है। ये ले कविता, आज ही चावल खाकर काम चला ले, आज यही है। कविता देखती है अनीता अपनी थाली नहीं लाई। अनीता तुम्हारी थाली कहाँ है? अनीता कुछ नहीं बोलती तो कविता सब समझ जाती है और वो चावल में पानी मिलाकर आधा अनीता को दे देती है और आधा खुद खाती है। खाना खाते खाते कविता रोने लगती है। कविता तुम रो मत, हम दोनों कुछ ना कुछ तो करेंगे, जैसे कि हम दोनों पेट भरकर खाना तो खा सके। तभी कविता के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना तुम मेरे स्कूल के बाहर चिल्ली पोटैटो बेचो। मेरे स्कूल के पास एक आंटी खाने पीने के चीजें बेचती है, उनकी बड़ी कमाई होती है, तो तुम भी स्कूल के बाहर चिल्ली पोटैटो बेच सकती हो। पर तेरे स्कूल के पास चिल्ली पोटैटो बेचना ठीक रहेगा? तुझे अजीब नहीं लगेगा? नहीं अनीता, मुझे क्यों अजीब लगेगा? तो फिर ठीक है, कल से मैं चिल्ली पोटैटो बेचूंगी। फिर दोनों बहनें खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात में कविता का पेट ना भरने के कारण उसे बहुत जोरों से भूख लगती है। अनीता मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, मेरा पानी वाले चावल से पेट नहीं भरा, लगता है आज तो पानी पीकर ही पेट भरना पड़ेगा। अनीता रसोई में पानी पीने जाती है और वो उधर जाकर देखती है कि रसोई में विभिन्न प्रकार का भोजन रखा है। अनीता खाना देखकर बहुत खुश हो जाती है और दोनों बहनें पेट भरकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। और अगली सुबह अनीता सुबह जल्दी उठकर चिल्ली पोटैटो बनाने की तैयारी करने लगती है। जब चिल्ली पोटैटो बनकर तैयार हो जाता है, कविता मैं चिल्ली पोटैटो बेचने जा रही हूँ, तुम समय से स्कूल चले जाना, ठीक है? ठीक है अनीता। अनीता स्कूल के बाहर चिल्ली पोटैटो बेचने लगती है। चिल्ली पोटैटो ले लो, चिल्ली पोटैटो ले लो, गर्मा गर्म चिल्ली पोटैटो, आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ, ताजे ताजे गर्मा गर्म, जो खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। जल्दी जल्दी आओ, चिल्ली पोटैटो खाओ। दीदी एक प्लेट चिल्ली पोटैटो दे दो ना। अभी देती हूँ बच्चों, ठहरो जरा। अनीता उसे चिल्ली पोटैटो दे देती है। वो बच्चा चिल्ली पोटैटो खाने लगता है और खाकर कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट चिल्ली पोटैटो है। दीदी मुझे एक प्लेट और देना। अरे तुम्हें चिल्ली पोटैटो अच्छे लगे? हाँ दीदी, मुझे और खाना है। अभी देती हूँ। अनीता उस बच्चे को एक प्लेट और देती है और जब उसके चिल्ली पोटैटो बिक जाते हैं तब अपना ठेला लेकर अपने घर की ओर चल देती है। देखते ही देखते अनीता की दुकान पर चिल्ली पोटैटो अच्छी मात्रा में बिकने लग जाते हैं। अनीता एक दिन कविता से बात करते हुए, अरे कविता, मुझे लग रहा है कि मुझे हेल्पर की जरूरत पड़ेगी, अब रोड पर बहुत भीड़ होती है। राधा ये बात बोलती है तभी भूत उनके आगे आ जाती है। अरे तुम तो वही भूत हो ना जो मुझे पेड़ के नीचे मिला था? हाँ, मैं वही भूत हूँ और मैं कब से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अरे कैसे? और तू यहाँ कैसे आया? मैंने उस दिन तुम्हें रोते हुए देख लिया था और मैंने तभी ठान लिया था कि मैं तुम दोनों की मदद करूँगा और मैं तभी से तुम्हारे साथ आ गया। उस दिन मैंने रात को देखा कि तुम्हारे पास तो खाने के लिए खाना भी नहीं है, तभी मैंने तुम्हारे लिए खाने का रात में इंतजाम किया। अच्छा, रात में इतना सारा खाना तुमने रखा था क्या? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए अपनी शक्तियों से खाना प्रकट किया था। अच्छा, अब मैं समझी। तुम दोनों बहनें मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हारा मदद ही करने आया था और मैं चाहता हूँ
हमेशा तुम्हारी मदद ही करूं। अच्छा, तो तू मेरी चिल्ली पोटैटो बेचने में मदद करेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल करूंगा। अगले दिन से ही अनीता भूत दोनों एक साथ रेडी लगाते हैं और चिल्ली पोटैटो बेचते हैं और खूब पैसे कमाते और कविता की अच्छे से पढ़ाई करवाते।